आपने। और अब मैं बुलाती हूँ अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, विनीता तिवारी जी। विनीता तिवारी जी के बारे में कहूंगी कि विनीता तिवारी जी राजस्थान की जन्मी है और राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने रसायन शास्त्र में ऑनर्स किया है। लेखन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, नृत्य, चित्रकला, इन सब में उनकी रुचि है, मल्टी टैलेंटेड। और हिंदी भाषा व भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार से जुड़ी वर्जीनिया, मैरीलैंड की कई संस्थाओं में सक्रिय योगदान रहा है विनीता तिवारी जी का। और हाल ही में काव्य संग्रह दिल से दिल तक में एक काव्य संग्रह उनका प्रकाशित हुआ है, दिल से दिल तक। तो गजलें स्वरबद्ध कर प्रस्तुत करती हैं। ये मैं मान सकती हूँ क्योंकि जब भी अभी जिन जिन दिग्गजों ने अपनी काव्य रचनाएं साझा की हैं, तो बीच में आपका आया है, बहुत खूब, बहुत प्यारा। तो आपकी आवाज से ही समझ में आया कि आपका सिंगिंग में होगा रुचि। बहुत मीठी आवाज है आपकी, मैं भी 2-3 शब्द सुन के बता सकती हूँ। और रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी प्रकाशित हुई हैं और स्थानीय कवि सम्मेलन, मुशायरों में शिरकत है, शिक्षण में कार्यरत हैं और ये अभी एट प्रेजेंट यूएस से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो विनीता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपनी कविताएं हमारे साथ साझा करें या जो भी आप पढ़ने वाली हैं। तो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, सबको सुनकर बहुत खुशी हुई। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस अपनी 2 गजलें कोशिश करूंगी, अगर मैं सुना पाई 2, नहीं तो 1 टाइम के हिसाब से जितना भी समय यहाँ पे बचा है, क्योंकि मैं थोड़ा तरन्नुम में सुनाने वाली हूँ तो थोड़ा टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा लग सकता है। एक लेट्स सी कि पहले मैं एक सुनाती हूँ, उसके बाद अगर टाइम बचा तो दूसरी, नहीं तो इट्स ओके। इस गजल की तख्ती है 21221222 1122 121222, सो इट्स जस्ट लाइक जो भी अभी कुछ तो पाया है, कुछ तो पाया है मेरे दिल ने तेरे जाने में, कुछ तो पाया है मेरे दिल ने तेरे जाने में, रात भर रोए थे, रात भर रोए थे, कुछ मोतियों को पाने में, कुछ तो पाया है मेरे दिल ने तेरे जाने में, रात भर रोए थे कुछ मोतियों को पाने में। बहुत अच्छा सा। अगला शेर है, तवज्जो चाहूंगी। फिर न कहना के मुझे, फिर न कहना के मुझे दोस्तों का मोल नहीं, फिर न कहना, फिर न कहना, फिर न कहना कि मुझे दोस्तों का मोल नहीं, उम्र गुजरी है, उम्र गुजरी है तेरी दोस्ती भुलाने में, उम्र गुजरी है तेरी दोस्ती भुलाने में, कुछ तो पाया है मेरे दिल ने तेरे जाने में। फिर ना कहना कि मुझे दोस्तों का मोल नहीं, उम्र गुजरी है तेरी दोस्ती भुलाने में। अगला शेर है, तुमने पूछा ही नहीं, तुमने पूछा ही नहीं, तुमने पूछा ही नहीं मुझसे मेरा हाल जिगर, तुमने पूछा ही नहीं मुझसे मेरा हाल जिगर,
था तेरे बुलाने में, क्या बात है, क्या बात है। मैं बताने तो गया था तेरे बुलाने में, कुछ तो पाया है। तुमने पूछा ही नहीं मुझसे मेरा हाल जिगर, मैं बताने तो गया था तेरे बुलाने में। अगला शेर है, कैसे कह दूं, कह दूं, कह दूं, कैसे कह दूं, कैसे कह दूं कि तेरा साथ मुझको खास नहीं, कैसे कह दूं कि तेरा साथ मुझको खास नहीं, खुद को भूले हुए हैं हम करीब लाने में, खुद को भूले हुए हैं हम करीब लाने में, कुछ तो पाया है मेरे दिल ने तेरे जाने में। कैसे कह दूं कि तेरा साथ मुझको खास नहीं, कैसे कह दूं कि तेरा साथ मुझको खास नहीं, खुद को भूले हुए हैं हम करीब लाने में। अगला शेर है, तवज्जो चाहूंगी। झुकती उठती है नजर, झुकती उठती है नजर, एक नजर चुराने को, झुकती उठती है नजर, एक नजर चुराने को, जाके आती है हमें सांस फिर जमाने में। नजर मिलने के बाद का ये है कि यू जस्ट फील लाइक ओके। झुकती उठती है नजर, एक नजर चुराने को, जाके आती है हमें सांस फिर जमाने में। गहरा शेर है, गौर फरमाइएगा। झूठ बातें हुई, झूठ बातें हुई, झूठ बातें हुई बेखौफ, मगर चूं ना हुई, झूठ बातें हुई बेखौफ, मगर चूं ना हुई, कितना कोहराम मचा है ये सच बताने में, कितना कोहराम मचा है ये सच बताने में, कुछ तो पाया है मेरे दिल ने तेरे जाने में। वाह, थैंक यू सो मच। अगर आप बता दीजिए सपना जी, टाइम है तो मैं दूसरी सुनाऊं, नहीं तो फिर कभी। चित्रिका जी बताएंगी, ये तो मैं क्या बताऊं। जैसा आप सुना रही हैं, मतलब मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई भी होगा जो ये जाना नहीं चाह रहा, कोई जाना नहीं चाह रहा। अगर मंच का साथ हो, जो साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल सुनाइए विनीता जी, एकदम जिंदाबाद। यदि साथ दे रहे हैं तो एक सुनेंगे हम और। बहुत बढ़िया, ठीक है, मैं बहुत जल्दी सुंदर आवाज, कोशिश बहुत करती हूँ। सुरीली आपकी। हाँ, बहुत ही अच्छा लिखा। थैंक यू सो मच। ठीक है, एक और सुनाती हूँ।
चुरा हर इस गजल की तख्ती है 1 2 2 2 1 2 2 2. इट्स लाइक वेरी सिंपल. चुरा हर चीज गैरों की वो अक्सर बात करते हैं. चुरा हर चीज गैरों की वो अक्सर बात करते हैं कि ये तेरा मेरा इंसान को बर्बाद करते हैं. वाह वाह. गौर फरमाइए. चुरा हर चीज गैरों की, चुरा हर चीज गैरों की वो अक्सर बात करते हैं कि ये तेरा मेरा इंसान को बर्बाद करते हैं. मोहब्बत जिंदगी में, मोहब्बत जिंदगी में गर मिले सच्ची तो बेहतर है. मोहब्बत जिंदगी में गर मिले सच्ची तो बेहतर है. वगरना लोग बस मतलब से आंखें चार करते हैं. बहुत शुक्रिया. मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा. ये वीडियो इज इट क्लियर? Somehow क्लियर है black बिल्कुल. is- सब कुछ आवाज भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है. सब कुछ अच्छा, तो पता नहीं क्यों मेरी स्क्रीन पे एकदम ब्लैक हो रहा है. बट लेट मी जस्ट फिनिश इट. मोहब्बत जिंदगी में गर मिले सच्ची तो बेहतर है. वगरना लोग बस मतलब से आंखें चार करते हैं. चुरा हर चीज गैरों की वो अक्सर बात करते हैं. अगला शेर है. उठा के लाश कांधों पर वो अपनी जी रहा कब से. उठा के लाश कांधों पर वो अपनी जी रहा कब से. कहाँ है वो जो जीने का ये ढंग निर्यात करते हैं. वाह वाह, बढ़िया शेर है. कहाँ है वो. जैसा हमारे सामाजिक उसमें बहुत दबे दबे रहने की कई बार कई जगहों पे वो रहती है कि चुप रहो, ज्यादा ना अपने आप को एक्सप्रेस करो. उस पे ये है शेर. उठा के लाश कांधों पर वो अपनी जी रहा कब से. कहाँ है वो जो जीने का ये ढंग निर्यात करते हैं. अगला शेर है. कराते मंदिरों मस्जिद को लेकर आपसी झगड़े. कराते मंदिरों मस्जिद को लेकर आपसी झगड़े. खुदा और राम को ये लोग ही बदनाम करते वाह, हैं. बहुत अच्छा. चुरा हर चीज गैरों की वो अक्सर बात करते हैं. अब आखिरी शेर सुनिएगा. न जाने कौन सी, न जाने कौन सी शालीन दुनिया में रहे हो तुम. न जाने कौन सी शालीन दुनिया में रहे हो तुम. यहाँ तो हर कदम पर लोग बस
कोहराम करते हैं बहुत यहाँ तो हर कदम पर लोग बस कोहराम करते हैं चुरा हर चीज गैरों की वो अक्सर बात करते हैं कि ये तेरा मेरा इंसान को बर्बाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ मैं अपने आप को यहाँ विराम देती हूँ। बहुत 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 ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया नीता जी, बहुत 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 सुंदर। और जैसे कि सबके लिए है वैसे आपके लिए भी, मतलब फेसबुक पे झड़ी लगी हुई है कॉम्प्लीमेंट्स की। जैसे मैं बस एक चूज करके, क्योंकि वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, इसलिए मैं चाहूंगी कि वो आप तक पहुंचे। तो बहुत सारे श्रोतागण ने बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, पर हमारी एक श्रोता है ईरा श्रीवास्तव जी, जो काफी देर से हमें सुन रही हैं, और उन्होंने आपके लिए लिखा है, शायद वो अभी ये भी सुन रही होंगी, तो मैंने नोट किया स्पेशली ताकि कमेंट्स ऊपर जा रहे थे मैं मिस ना कर दूं। तो उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि कुछ तो पाया है तेरे अंदाजे बयां यूं गजल गुनगुनाने में, कुछ तो पाया है तेरे अंदाजे बयां यूं गजल गुनगुनाने में, कैसे बताएं क्या लुत्फ मिला आपको सुनने सुनाने में। बहुत, अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, ईरा जी का। ये ईरा जी ने लिखा है, वाह भाई मैं लूट लेती हूँ, कोई बात नहीं। ईरा जी भी बहुत सुंदर लिखती हैं, मैं यहाँ बताना चाहूंगी, ईरा जी भी बहुत सुंदर लिखती हैं और बहुत सुंदर स्टोन आर्टिस्ट हैं। हमारे मंच पे उनकी सारी जो आर्टिस्ट जो बेसिकली वो पोस्ट करती हैं, उसमें कविताओं के साथ अपने सारे आर्ट फॉर्म्स शेयर करती हैं, और आने वाली है हमारे आर्ट फॉर्म डे पे उनकी आर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए भी। और एक और चीज मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी, विनीता तुम्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक तुम्हें तो बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, पर इन दोनों को मेरे साथ जोड़ने के लिए शिव मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आप तक शायद उनके बिना नहीं पहुंच पाती, उन्होंने ही मुझे जुड़वाया है आलोक से और विनीता से। सो शिव मोहन जी, अगर आप सुन रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, कितनी सुंदर रचनाएं हमें सुनने को मिली हैं आज। बिल्कुल, और उन्होंने ही मुझे एक्चुअली सबसे पहले ये भी लिख दिया था पूछने से पहले कि आप जरूर से, मेरी गुजारिश है कि गजल ही सुनाएंगे अपनी, हालांकि मैं हर विधा में लिखती हूँ, गीत हो चाहे से छंद मुक्त हो चाहे से कोई सी भी दोहे, सभी कुछ कुंडलियां, लेकिन उन्होंने गजल की किया ये बोल के उन्होंने तो मैंने इसीलिए 2 गजलें सुनाई उन्हीं की फरमाइश पे। थैंक यू सो मच। और मुझे खुशी है कि ईरा जी ने जो भी लिखा, अगर वो खुद भी लिखती है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि किसी ने अप्रिशिएट किया। थैंक यू। लिखा और जिस तरीके से आपने सुनाया, इतनी मिठास है आपकी आवाज में, मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, और थैंक यू सो मच ये करने के लिए। थैंक यू सो मच, दिल से आभार आपका। और अब हमारे बीच में एक शिरोमणि जी प्रेजेंट है, तो मैं सपना जी, मेरी आवाज वाकई में फंबल करेगी तो मैं आपसे बोलती हूँ कि उन्हें आप ही बुलाएं। बिल्कुल बुलाऊंगी, और मतलब हालांकि उन्होंने कहा था नहीं मैं सिर्फ सुनूंगा, तो आप आए हैं और गजल कितनी प्यारी महफिल सजी है, और दिगंबर जी की गजल ना हो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये हमारी सबकी गुजारिश है, दिगंबर जी प्लीज एक गजल आपकी सुनेंगे हम आज। हम हमेशा आपको वैसे सुनते हैं पर गजल नहीं सुन पाते हैं कभी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सबका जो है मेरे को लगता है समय मैंने खा लिया, अगर मैं गजल ज्यादा जो है वो पढ़ूंगा। विनीता और शिप्रिका दोनों इस बात से सहमत होंगी कि अगर आप यहाँ मंच पे हैं तो बिल्कुल हम सुनेंगे, और वो दोनों वेट करने के लिए रेडी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैंने सुना हुआ है दिगंबर जी, एक बार ध्यान हो तो अशोक चक्रधर जी के साथ अपनी वो हुई थी। बहुत अच्छा लिखते हैं आप, प्लीज पढ़िए। इतनी अच्छी महफिल जो है ऑलरेडी सजी हुई है, राजेंद्र जी ने और आलोक जी ने और आराधना जी ने तो इतनी ओजस्वी रचना पढ़ी, और आपने जो इतना मधुर कंठ से गजल अपनी जो है गुनगुनाई कि माहौल गजल का बना हुआ है, लेकिन फिर भी
अपनी शुरुआत जो है एक नवगीत से करना चाहता हूँ, क्योंकि हिंदी का है, फिर गजल पे चला जाऊंगा। सिर्फ 4 लाइनें कि घर मेरा टूटा हुआ संदूक है, घर मेरा टूटा हुआ संदूक है, हर पुरानी चीज से अनुबंध है, पर घड़ी से खास ही संबंध है। हर पुरानी चीज से अनुबंध है, पर घड़ी से खास ही संबंध है। रुई के तकिए रजाई चादरें, खेस है जिसमें कि माँ की गंध है। क्या बात है। तांबे के बर्तन कैलेंडर फोटोएं, जंग लगी छर्रे की एक बंदूक है। घर मेरा क्या बात। टूटा हुआ संदूक है। बहुत बढ़िया, बहुत वाह बढ़िया। वाह, क्या बात है। गजलें आप खास बोल रहे हैं, और इतना अच्छा माहौल जो है वो इतनी अच्छी अच्छी गजलों का है, तो मैं कुछ सीरियस गजलों की तरफ नहीं जाना चाहता। और जैसी गजलें आलोक जी ने पढ़ी, राजेंद्र जी ने पढ़ी और विनीता जी ने पढ़ी, मैं उसी माहौल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के अगर बोलूं कि सर्द हवा में गर्म चाय का थर्मस भर चलते हैं, सर्द हवा में गर्म चाय का थर्मस भर चलते हैं, पंख लगाकर पंछी जैसे चल अंबर चलते हैं। क्या बात, वाह वाह, क्या शुरुआत है। खिड़की खुली देखकर उस दिन शाम लपक कर आई, खिड़की खुली देखकर उस दिन शाम लपक कर आई, हाथ पकड़कर बोली बेटा चल छत पर चलते हैं। वाह, क्या बात। वाह वाह, और गश खाकर कुछ लोग गिरे थे, गश खाकर कुछ लोग गिरे थे, लोगों ने बोला था, पास मेरे जब आई बोली चल पिक्चर चलते हैं। वाह, क्या बात है। सर बहुत और वाह। एक शेर और इसी उसमें कि जब जब उम्र ठहरने लगती दफ्तर की टेबल पर। वाह। मैं समझता हूँ कि कई बार मैं बीच में बहुत सारी भाषाओं का, इंग्लिश का भी इस्तेमाल करता हूँ अपनी गज़लों में कई बारी, पर आज की जो है वो पीढ़ी और आज का समय जो है वो ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा जो है पहुँच सकते हैं, जितनी आम भाषा में बोल सकते हैं, वही ज़्यादा अच्छा है। कि जब जब उम्र ठहरने लगती दफ्तर की टेबल पे, धूल फांकती फाइल बोली चल अब घर चलते हैं। क्या बात, वाह धूल फांकती फाइल बोली बहुत चल अब अच्छे, घर बहुत चलते अच्छे। हैं। और याद किसी की नींद कहाँ आने देगी आंखों में, याद किसी की नींद कहाँ आने देगी आंखों में, नींद की गोली खा ले चल उठ अब बस कर चलते हैं। वाह, वाह। क्या बात। और सर्द हवा में गर्म चाय की थर्मस भर चलते हैं, पंख लगाकर पंछी जैसे चल अंबर चलते हैं। वाह। इसी बहर में इसको जो है, इस बहर को दरअसल मीर की बहर कहा जाता है, हुस्ने मीर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, जो मुक्त कंठ से जो है वो चलती है और बहुत सुंदर बहर सी चलती है। कि लम्हों के गट्ठर यादों के ढेर उठाकर जाना, लम्हों के गट्ठर यादों के ढेर उठाकर जाना, इश्क खुदा है इश्क में हर दस्तूर निभा कर जाना। बहुत सुंदर। और टपकी बूंदें मिट्टी महकी इश्क उगा मौसम में, कि टपकी बूंदें मिट्टी महकी इश्क उगा मौसम में, बाह पकड़कर बोली तितली नाम बताकर जाना। वाह, क्या बात है, बिल्कुल। लम्हों के गट्ठर यादों के ढेर उठाकर जाना। बहुत अच्छे। और 2 शेर और है कि हिचकी हिचकी दिल में उनकी याद उतरती जाएगी, कि हिचकी हिचकी दिल में उनकी याद उतरती जाएगी, बारिश बारिश इंद्रधनुष सी बारिश बारिश इंद्रधनुष सी धूप निखरती जाएगी। वाह, और तीली तीली सुलगा सुलगा इश्क उधड़ता जाएगा, कि तीली तीली सुलगा सुलगा इश्क उधड़ता जाएगा, गहरी गहरी लाल लिपस्टिक और संवरती जाएगी। वाह, क्या बात और है, बात है। अलसाई सी धूप, अलसाई सी धूप के आगे ढक लोगी सर पल्लू से। ये गुजारिश है मेरी कि अलसाई सी धूप के आगे ढक लोगी सर पल्लू से, धीरे धीरे आसमान में रात उभरती जाएगी। और सीटी गूंजी पर्दा सरका नजर मिली कंगन खड़के, वाह वाह। क्या कि बात है। सीटी गूंजी पर्दा सरका नजर मिली कंगन खड़के, जुगनू जुगनू खुशबू खुशबू
रात संवरती जाएगी। हाँ वाह। बात best है। शब्द विन्यास, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक शेर के जो है, एक दो शेर और सुनिए कि धूप छुपी मौसम बदला फिर लिफ्ट मिल गई मौके पे। धूप छुपी मौसम बदला फिर लिफ्ट मिल गई मौके पे, कतरा कतरा शाम पिघलती देखेंगे चल छज्जे पे। क्या बात है, क्या बात है। और तेरे जाते ही पसरी है एक उदासी कमरे में, कि तेरे जाते ही पसरी है एक उदासी कमरे में, सीलन सीलन दीवारों पर सिसकी सिसकी कोने पे, क्या बात। और मध्यम मध्यम चांद का टेरेस, घूंट घूंट कॉफी का टश। कि मध्यम मध्यम चांद का टेरेस, घूंट घूंट कॉफी का टश, पैदल पैदल मैं आता हूं तू बादल के टुकड़े पे, और हाँ, ठहरा क्या बात। ठहरा शाम का लम्हा छपा हुआ है गाढ़ा सा। कि ठहरा ठहरा शाम का लम्हा छपा हुआ है गाढ़ा सा, ताजा ताजा होठ मिलेंगे फिर कॉफी के मग्गे पे। वाह। धूप छुपी मौसम बदला फिर लिफ्ट मिल गई मौके पे, कतरा कतरा शाम पिघलते देखेंगे चल छज्जे पे। वाह। और दो शेर आपको, एक और इसी बहर की एक बहुत ताज़ा गज़ल लिखी हुई है, उसमें जो है मैं आपको सुनाता हूँ कि गीली गीली रात में सौंधी सौंधी पुरवाई के कश भरते। फरमाइए कि गीली रात में सौंधी सौंधी पुरवाई के कश भरते, मफलर ओढ़े इश्क खड़ा है तन्हाई के कश भरते। क्या बात है, क्या बात है। कि गीली रात में सौंधी सौंधी पुरवाई के कश भरते, मफलर ओढ़े इश्क खड़ा है तन्हाई के कश भरते, और इश्क पका तो कच्ची खट्टी अम्बी भी महकी पल पल। वाह वाह, क्या बात। इश्क पका तो कच्ची खट्टी अम्बी भी महकी पल पल, पागल पागल तितली झूमी अमराई के कश भरते। वाह वाह। और सोचा डूब के उभरेंगे जब डूबेंगे इन आंखों में, सोचा डूब के उभरेंगे जब डूबेंगे इन आंखों में, हौले हौले डूब गए हम गहराई के कश भरते। और बादल की जिद चांद का धोखा कुछ सड़कों का सन्नाटा। कि बादल की जिद चांद का धोखा कुछ सड़कों का सन्नाटा, इंडिया गेट पे वक्त गुजारा हर जाई के कश भरते। क्या वाह बात वाह, है। वाह वाह, इंडिया क्या गेट बात। पे वक्त गुजारा हर जाई के कश भरते। और काश नजर की चिट्ठी पर भी एक नजर डाली होती, काश नजर की चिट्ठी पर भी एक नजर डाली होती, होठों ने तो झूठ कहा था सच्चाई के कश भरते। और गीली रात में सौंधी सौंधी पुरवाई के कश भरते, मफलर ओढ़े इश्क खड़ा है तन्हाई के कश भरते। क्या बहुत बात बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी ऊर्जा मानी और हमें आपकी गजलों से और नज्मों से हमें जो है रूबरू होने का मौका मिला आज सारे मंच वाले, मुझे लगता है। थैंक यू सो मच। मैं सर ने बोला कि मैं सिर्फ सुनने आऊंगा, मैं नहीं सुनाऊंगा, अभी इतने बड़े बड़े सब लोग सुनाने वाले हैं। मैंने कहा नहीं, आप आए हो तो मुझे सुनना है, आपको आज मंच पे सुनवाना भी चाहूंगी। बहुत धन्यवाद सर, एकदम लास्ट मिनट बल्कि बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो और विनीता साहू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आई थिंक शिप्रिका, आई थिंक ओवर टू यू। मलेशिया और सिंगापुर वालों के लिए मैं समझ सकती हूँ, जो सब जुड़े हुए हैं यहाँ पे, 11 बज रहे हैं रात के, हम सब बैठे हैं। और थैंक यू सो मच, आप सब लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, बस 2 और लोगों को सुनना बाकी है, तो साथ रहिए, मजे लेते रहिए, थोड़ा सा और समय दीजिए। जी जी अवश्य। थैंक यू सो मच सपना जी। और दिगंबर सर, अगर मैं आपने जो पढ़ा है, अगर उसके रिस्पॉन्स में मैं अगर फेसबुक कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना शुरू करूं तो मेरी और विनीता जी की बारी नहीं आएगी। इतना क्लास, इतनी खूबसूरती से लोगों ने तारीफ की है सर आपकी, मतलब मैं क्या कहूँ, अभी मेरे शब्द कम पड़ गए हैं। तो सबकी तरफ से सर बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत पढ़ने के लिए और हमारे साथ साझा करने के लिए। सर बहुत ही प्यारा था। और
छोटा मुंह बड़ी बात बहुत आभारी, है। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत पढ़ा आपने। थैंक यू सो मच। और अब मैं बुलाती हूँ अपनी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, विनीता साहू जी। तो विनीता जी के बारे में ये है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर की रहने वाली हैं और उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई है। राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें उन्होंने स्नातक किया है। और कविता लिखने का शौक विनीता जी को बचपन से ही था और कई बहुत उनकी कहानियां अखबारों में कविताएं छपी भी हैं। अब यूबीआई के मंच पर उन्होंने फिर से लिखना शुरू किया है। तो सपना जी, इसके लिए तो ये क्रेडिट तो आपको लेना पड़ेगा ही। बिल्कुल पूरा क्रेडिट सपना को है। मैंने उसको बोला है। और पहला सृजन, हमारा सृजन संगम जो चल रहा है, हमारी पहली जो हमारी गोष्ठी हुई थी यहाँ मलेशिया, मेरे ही घर पे हुई थी। और तब इसने कहा कि नहीं, मैं तब बताया था मुझे कि मैं लिखती हूँ, जब मेरी किताब हाथ में ली थी। तो मैंने कहा मैं सुनूंगी। तो तब से जुड़ी हुई है ये हमारे साथ। और मेरी बहन है, मेरी सखी है, हम दोनों एक ही शहर के हैं। तो विनीता, उज्जैन महाकाल के नजदीक। जय महाकाल, सुंदर सा कुछ। जय महाकाल। जय महाकाल। तो इसी के साथ विनीता जी को पाक कला का शौक है, कुकिंग का बहुत शौक है, डांस का शौक है, फिल्मी गानों में भी उनकी रुचि है। तो अगेन वी हैव अ मल्टी टैलेंटेड लेडी विद अस। और काफी साल इन्होंने इंडोनेशिया में भी स्पेंड किए हैं। और प्रेजेंटली विनीता जी, हमारा सौभाग्य है कि आप मलेशिया में हमारे साथ रह रही हैं। जी थैंक यू साझा करें हमसे। जी थैंक यू शिप्रिका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे सच में मतलब मेरे को लग रहा है कि किसी और दुनिया में यहाँ पर हूँ। और इस यूबीआई के मंच पर सारे जो हमारे सारे रस जो हैं, हिंदी के सारे रस आज सुनने को मिले। 9 रस जो है हमारे हिंदी में, और बहुत मजा आ रहा है मेरे को सुन के। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब क्या सुनाऊंगी अपनी तरफ से, इतना सुंदर सबको सुन के। और सबसे पहले तो धन्यवाद सपना को, और जिसने मुझे ये मंच दिया, ये अतुलनीय, ये खूबसूरत मंच मुझको इसने दिया है। मैं तो मतलब ये कहूंगी कि मैं भूल गई थी कि मैं भी लिखा करती थी पहले कभी। और जब मैं सपना से मिली और फिर उसने मुझे बताया कि तुम फिर से लिखना शुरू करो विनीता, तो मैंने फिर लिखना शुरू किया। और मेरा फिर से कलम और कागज की दोस्ती मेरी हो गई। और मैंने अपनी कविताओं को लिखा, और मेरी कविताओं को और मुझे पहचान मिली इस मंच से। तो सबसे बड़ा धन्यवाद इसका है। और अभी सबको सुन के सच में बहुत ही सुंदर, सबका गीता की के बारे में हो, अनुराधा जी का, या राष्ट्र के जो भक्ति सुनाई उन लोगों, सूरज जी ने अभी, बहुत ही सुंदर। और सबकी गजलें, और इतनी मीठी आवाज विनीता जी की गजल की। सच में मैं तो, मेरे को लग रहा है मैं क्या सुनाऊं, अपनी तरफ से भी क्या बोलूं। सुनाओ, तो फिर भी मैं सुनाओगी, हमें पता है अच्छी लिखती हो इतना। ये शी इज वेरी हम्बल। हाँ। तो मैं कविता की शुरुआत, मेरी जो कविता है वो एक पिता की खुशियां, उनकी भावनाएं हैं। मतलब हम लोग हमेशा माँ और बेटियों की कविताएं या कहानियां सुनते हैं, पर मैंने जो लिखा है वो पिता और उनके जो बेटे हैं। हो सकता है शायद मेरी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे भी बेटे ही हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है पिता की कलम से। तो कविता इस तरह है। मेरे बेटे हैं मेरी पहचान, मेरे बेटे हैं मेरी पहचान, मेरा विश्वास मेरा सम्मान। उनसे है मेरे सपनों में जान, उनसे है मेरे सपनों में जान। मैंने तुम्हें दिए हैं पंख, मैंने दिए हैं उन्हें पंख, अब तुम्हें भरनी है ऊंची उड़ान। मैंने दी तुम्हें अपने अनुभव की नाव, पिता कह रहा अपने बेटों से, मैंने दी तुम्हें अपने अनुभव की नाव। पतवार बनकर तुमने लगाई उसे किनारे, पतवार बनकर तुमने उसे लगाई किनारे। मैंने बना दी तुम्हें तस्वीरें, मैंने तुम्हें तस्वीरें बना के दी हैं। मैंने बनाकर दी है तुम्हें तस्वीर, रंग उसमें तुमने भरे। एक शिला को दिया मैंने मूरत आकार, एक शिला को दिया मैंने मूरत आकार। मेरे बेटे तुमने किया उसे जीवित और साकार। ये पिता की कलम से है, पिता ने अपने बेटों के लिए लिखा है।
मैं हूँ गर धरती तो तुम हो आसमान, मैं हूँ धरती तो तुम हो आसमान, मेरा अभिमान तो कभी हो मेरा स्वाभिमान, मेरे बेटे है मेरी पहचान, मेरे बेटे तू मेरी छाया है, मेरे बेटे तू मेरी छाया है, तेरे साथ हरदम मेरा साया है, तेरे साथ हरदम मेरा साया है, रब ने बनाई ये अनूठी माया है, रब ने बनाई ये अनूठी माया है, तुमने मेरे ख्वाबों को संजोया है, मैंने जो बीज दिए उसे तुमने उगाया है, जो मैं न कर सका वो तुमने कर दिखाया है, और मेरे बेटे मेरी पहचान, मेरा विश्वास, मेरा सम्मान। बहुत तो ये पिता की कलम से अपने बेटों के लिए है। वाह, और मेरी दूसरी कविता है समय का कारवां। एक मिनट। मेरी अगली कविता है का शीर्षक है समय का कारवां। आज उम्र के इस दौर में समय किस तरह बदला, हम लोग छोटे थे और अभी मैं मलेशिया में हूँ, या अभी हम लोग जो हमारी जो जिंदगी है, तो किस तरह से हमारा समय बदला, तो उसके ऊपर एक छोटी सी कविता है मेरी। समय का निरंतर चलता रहा कारवां, समय का निरंतर चलता रहा कारवां, बचपन से न जाने कब हो गए जवां, फूल बन गए कलियों से, फूल बन गए कलियों से, रहते रहते रास्ते पर आ गए गलियों से। पहले हम लोग छोटी छोटी गलियों में हमारे घर हुआ करते थे, तो रास्ते पर आ गए गलियों से, कभी थे हम उनकी जिम्मेदारी, कभी थे हम उनकी जिम्मेदारी, कब हम जिम्मेदार हो गए, दौड़ दौड़ कर पकड़ा करते थे बस, दौड़ दौड़ कर पकड़ा करते थे बस, न जाने कब कार में सवार हो गए, दिन में भी सो जाया करते थे बेखबर, दिन में भी सो जाया करते थे बेखबर, अब रात भी गुजर जाती, अब रात भी आंखों में जाती है गुजर, मशगूल हो गए बच्चों को कमाने में, मशगूल थे कभी बच्चों के लिए कमाने में, अब बच्चे मसरूफ हैं अपने ठिकाने में, अब हम अकेले रह गए, बच्चे अपनी अपनी जगह पर चले गए। सही है। तो मशगूल थे कभी बच्चों के लिए कमाने में, अब बच्चे मसरूफ हैं अपने ठिकाने में, कभी घर में हुआ करते थे लोगों की भरमार, कभी घरों में हुआ करती थी लोगों की भरमार, अब सिमट कर रह गया है दो का परिवार, अब बस हम लोग ही रहते हैं, बच्चे तो बाहर चले गए, अब सिमट कर रह गया दो का परिवार, समय चला और कैसे चला पता ही नहीं चला, समय चला और कैसे चला पता ही नहीं चला, जीवन की आपाधापी में उम्र कब निकल गई यारों, कंधे पर चढ़ने वाले बच्चे कब कंधे तक आ गए पता नहीं चला। बहुत तो ये मेरी छोटी सी कविता है, हो सकता है आपको पसंद आई होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया लिखा है। अच्छा है। थैंक यू सो मच। और अब सबको सुनवाने वाली तुमको भी सुनना है हमको, हाँ। सो आई नो बहुत लेट हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन सब बैठे हुए हैं, कोई जाने वाला नहीं है, क्योंकि अभी शिप्रिका को सुनना बाकी है? बिल्कुल बिल्कुल शिप्रिका जी, शिप्रिका को हमने सुना हुआ है एक बार पहले भी, बहुत सुंदर सुनाया। हमने इनफैक्ट सबसे पहला जो पिछला सृजन संगम था उसमें शिप्रिका की बहुत प्यारी कविता शिप्रिका ने सुनाई थी, और आज भी बहुत सुंदर कुछ वो लेकर आई है, मुझे पता है। बहुत अच्छे अच्छे खाने भी बनाती है, बहुत सुंदर लिखती है, टिकटॉक भी बनाती है, चैनल पे भी कुछ कुछ अपने चलाती है, बहुत कुछ करती है। मैं क्या क्या कहूँ इसके बारे में, तो अब मैं सीधे शिप्रिका को कहूंगी, अब तुम ही सुनाओ जो भी सुनाना है, मैं क्या सुनाऊं। थैंक यू सपना जी, और थैंक यू अभी तक जुड़े रहने के लिए। सब जुड़े हुए हैं और देखो सब सुन रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं सब। हाँ, जी ने बोला था जो सबको बुला रहे हैं उनको बुलाना जरूरी है भाई। कच्चा खच भरा हुआ है अभी तक वहां पे ग्राउंड के भाई, अभी शिप्रिका जी आने वाली है। शिप्रिका जी, सपना जी ने बोला था चेक देंगी, इसलिए रुके हैं। ठीक है, चेक का इंतजार करिए जरा, पहले शिप्रा जी को सुनिए जरा। जो रह गई शेष है वो सबसे विशेष है, तो इनके लिए तो रखना जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया ललिता जी। और वाकई में अभी इतना कुछ मैंने सुना है, तो मुझे अभी लग रहा है कि मैं मतलब क्या ही बोलूं,
और बहुत अदना सा राइटर हूँ, बहुत बस जो दिमाग में आता है वो बस पन्नों पे उतार देती हूँ। और सपना जी का बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ, क्योंकि मलेशिया में आने के बाद सपना जी सही बोल रही है, मैं बहुत परेशान थी कि क्या होगा, कैसे होगा, किधर जुड़ेगा और किधर लिखना शुरू करेंगे। तो मलेशिया में आने के बाद मैंने पहला ओपन माइक यूबीआई की छत्र छाया में ही किया था। माय वेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस इन मलेशिया वाज विद सृजन समागम। सपना जी, जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है उसके। बहुत बहुत आभार आपको। और शुरू करती हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए, पर शुरू करने से पहले मेरी जो सिग्नेचर लाइंस हैं मैं वो कहना चाहूंगी कि मेरा नाम है शिप्रिका सक्सेना आचार्य। तो जनरली लोग पूछते हैं कि दो दो सरनेम क्यों, तुम्हारा नाम इतना बड़ा है, उसके बाद सरनेम इतना बड़ा है और दूसरा सरनेम भी बहुत बड़ा है। तो उसके बारे में मैं ऐसा कहती हूँ कि आचार्य सरनेम तो पति ने दिया है, तो निश्चय ही उसे जिंदगी भर निभाना है। आचार्य सरनेम तो पति ने दिया है, तो निश्चय ही उसे जिंदगी भर निभाना है। और हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरा कोई बायोलॉजिकल भाई नहीं है। तो फिर से कहूंगी कि आचार्य सरनेम तो पति ने दिया है, तो निश्चय ही उसे जिंदगी भर निभाना है, और सक्सेना नाम की धरोहर को भी तो आगे लेके जाना है। क्या तो बात, ये बिल्कुल लेके जाना है। तो मैं आज जो कविता कहूंगी, बेसिकली मैं वास्तविक विषयों पर लिखती हूँ, जो भी आसपास होता है उसी से प्रेरित होकर। ये घटना 1 साल पुरानी होने वाली है, पर आज भी अगर हम बात करें तो बहुत रीसेंट और बहुत फ्रेश छाप छोड़ जाती है हमारे मन पे। आप सबको पता है, हमने एक बहुत ही उम्दा कलाकार को खोया है ऑफ लेटली, लेट सुशांत सिंह राजपूत। तो मैंने उनके लिए कुछ लिखा था, क्योंकि जब हमने उनके डिमाइस के बाद सोशल मीडिया उठा के देखा तो उनके लिए बहुत लोगों ने लिखा, उनके बारे में बहुत लोगों ने लिखा। ये कविता मैं सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से लिखना चाहती हूँ, और कहना चाहती हूँ कि अगर मृत्यु के बाद सोल बोल के कुछ होता है तो सुशांत सिंह राजपूत हम सबको क्या कहना चाहते हैं। तो इस कविता का टाइटल है मैंने तो कहा था तुमसे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करती हूँ। मैंने तो कहा था तुमसे, मैंने तो कहा था तुमसे, कुछ धुंधली सी परछाइयां हर वक्त मुझे सताती हैं, हर आहट पे जैसे एक कपकपी सी छूट जाती है। घंटों की नहीं, मिनटों की बात कर लिया करो, और सिर्फ एक ही पर रोजाना मुलाकात कर लिया करो। ये डरावने ख्याल सता रहे हैं मुझे कब से, ये डरावने ख्याल सता रहे हैं मुझे कब से, मैंने तो कहा था तुमसे। फिर क्यों हंसी में तुम टाल दिया करते थे, क्यों ये कहकर मेरा हर गम हवा में उछाल दिया करते थे। अरे खुश रहा करो, सब है तुम्हारे पास, दौलत है, शोहरत है, तुम थोड़ा रिलैक्स करो साहब, तुम्हें आराम की जरूरत है। और ये कहते ही तुरंत फोन काट दिया करते थे तुम झट से। पर मैंने तो कहा था तुमसे। मेरे दोस्त, मुझे तो तुम सबका ही सहारा था। जो उनके सेलिब्रिटी फ्रेंड्स थे, जिन्होंने बहुत कुछ सोशल मीडिया पे डाला था उनके जाने के बाद, तो उनके लिए है कि मेरे दोस्त, मुझे तो तुम सबका ही सहारा था। एक बार नहीं, कितनी ही मर्तबा मैंने तुम सबको पुकारा था। मेरे दोस्त, मुझे तो तुम सबका ही सहारा था। एक बार नहीं, कितनी ही मर्तबा मैंने तुम सबको पुकारा था। हर फोन कॉल मेरी तुम इग्नोर करते थे। मेरे डिप्रेसिव ख्यालात शायद तुम्हें बहुत बोर करते थे। और अब अपने सोशल मीडिया पे मेरे साथ पिक्चर्स लगा के कहते हो, और अब अपने सोशल मीडिया पे मेरे साथ पिक्चर्स लगा के कहते हो, एक बार तो बात की होती मुझसे, पर शायद भूल गए तुम, मैंने तो कहा था तुमसे। तो आगे कुछ ऐसा है कि कोई होड़ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। कोई होड़ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। प्रोफेशन से परे एक जो जुनून सा था, उसे बस अंजाम कर रहा था। कोई होड़ नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। प्रोफेशन से परे जो एक जुनून सा जो था, उसे बस अंजाम कर रहा था। ये रुतबा, ये शोहरत पता नहीं कब मेरे लिए एक थप्पड़ बन गया। दोस्त थे ना हम, ऐसा तुम ही ने कहा था, फिर कैसे मैं तुम्हारी आंख का कंकड़ बन गया। ये सब सवाल पूछता हूँ अपनी कब्र पे जलती मैं आज उस शम्स से, क्योंकि मैंने तो कहा था तुमसे। फिर क्यों मेरा तुम जरा सा साथ नहीं निभा सके?
कि क्यों मेरा तुम जरा सा साथ नहीं निभा सके, मैं जरूरी हूं तुम्हारे लिए, ये मेरे रहते हुए मुझे क्यों नहीं बता सके। क्यों तुम मेरा जरा सा साथ नहीं निभा सके, मैं जरूरी हूं तुम्हारे लिए, ये मेरे रहते हुए मुझे क्यों नहीं बता सके। वक्ती प्यार तुम्हारा वक्ती ही था या कभी सच्चा था, वक्ती प्यार तुम्हारा वक्ती ही था या कभी सच्चा था, मेरे जाने के बाद कहते हो कि वो इंसान बहुत अच्छा था। वक्ती प्यार तुम्हारा वक्ती ही था या कभी सच्चा था, मेरे जाने के बाद कहते हो कि वो इंसान बहुत अच्छा था। जज्बातों की दिखावट मतलब के रिश्ते, ऐसी क्या मजबूरी है। जज्बातों की दिखावट मतलब के रिश्ते, ऐसी क्या मजबूरी है। दिलों में जगह बनाने के लिए, सबका प्यार पाने के लिए, शहर हो या दुनिया, छोड़ के जाना इतना जरूरी है। जज्बातों की दिखावट मतलब के रिश्ते, क्यों ऐसी क्या मजबूरी है। दिलों में जगह बनाने के लिए, सबका प्यार पाने के लिए, शहर हो या दुनिया, छोड़ के जाना इतना जरूरी है। सुकून में हूं जब सोचता हूं मैं आज बैठा जन्नत से, सुकून में हूं जब सोचता हूं मैं बैठा आज जन्नत से। बचा लेते यार, मत जाने देते, क्योंकि मैंने तो कहा था तुमसे, मैंने तो कहा था तुमसे। बहुत वाह, बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर सुंदर। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी कोशिश थी मेरी ये मैसेज पहुंचाने की, तब तक की बात नहीं की, बात नहीं की, बात नहीं की। तो ऐसा होता है कि जब आपसे कोई भी कहे कि मुझे बात करनी है तो 2 मिनट उसे दें। और मैं एक छोटी सी गजल पढ़ूंगी। जब मैं यहाँ पर आई थी, जब हम इस मतलब अननोन सिटी में आते हैं जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, आप किसी को नहीं जानते हैं, कुछ 5-6 लाइंस की गजल है छोटी सी, कि मैं लिखना कैसे छोड़ूं, अभी तो बहुत से जज्बात बाकी हैं। कि मैं लिखना कैसे छोड़ूं, अभी तो बहुत से जज्बात बाकी हैं, कलम से कागज तक का सफर तय करने को कई ख्यालात बाकी हैं। इनके उजालों का शोर शराबा हुआ सो हुआ, इनके उजालों का शोर शराबा हुआ सो हुआ, खामोशी के पन्नों पर बिखरने को ये रात बाकी है। क्या बात, बहुत सुंदर। ये शहर कसता है ताने हजार मुझ पे, ये शहर कसता है ताने हजार मुझ पे, क्या हुआ इतनी जल्दी उग गए तुम, जरा रुको तुम्हें देने को कई एहसासों की सौगात बाकी है। ये शहर कसता है ताने हजार मुझ पे, क्या हुआ इतनी जल्दी उग गए तुम, जरा रुको तुम्हें देने को कई एहसासों की सौगात बाकी है। और आखिर में 2 लाइन, बहुत जिया औरों के लिए, ये हम सब कहीं ना कहीं फील करते होंगे, बहुत जिया औरों के लिए अब कुछ पल खुद पर भी खर्च करें, बहुत जिया औरों के लिए अब कुछ पल खुद पर भी खर्च करें। अरे अब बढ़ती जाने वाली कौन सी एहतियात बाकी है, क्या बात, अरे अब बढ़ती जाने वाली कौन सी एहतियात बाकी है। बहुत सुंदर। तो शिप्रिका की तरफ से इतना। और हर कॉम्पोजिशन के बाद मैं 2 लाइन कह के हमेशा इजाजत चाहती हूँ कि मैं कोई अजीम शायरा तो नहीं, और ये लाइन आप सबको डेडिकेटेड है क्योंकि आप सबने जितना पढ़ा है उसके मुकाबले मैंने शायद कुछ भी नहीं लिखा है। तो मैं कोई बहुत अजीम शायरा तो नहीं, बस कुछ वाकयात लिखती हूँ। मैं बहुत अजीम शायरा तो नहीं, बस कुछ वाकयात लिखती हूँ, कुछ अनकहे कुछ अनसुने से जज्बात लिखती हूँ, और जो वक्त के थपेड़ों से कहीं सहम गए हैं, जो वक्त के थपेड़ों से कहीं सहम गए हैं, सत्य घटनाओं पर आधारित मैं वो ख्यालात लिखती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर लिखती हो और बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत सटीक और बहुत मार्मिक लिखती हो। पहली कविता भी जब तुम्हारी, जो मुझे आज भी याद है, वो जो सुनना चाहें हमारे चैनल पे है, शिप्रिका की पहली हमारे यहाँ जब उसने कविता पढ़ी थी, वो भी इतनी मार्मिक थी। मैं खोल के नहीं पूरा डिटेल दूंगी, जाके सुननी पड़ेगी वो कविता। और जो भी बाहर बैठे हैं वो खास कर सुने, रोना ना आए तो फिर बात अलग कहेंगे। ये दिवाली तुम बिन बिल्कुल भी रानी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मार्मिक रहती हैं इसकी कविताएं, इतनी दिल को छू जाती हैं। और मुझे लगता है बहुत, इससे बेहतर मुझे और कोई सूझा नहीं। जब मैंने सोचा कि मलेशिया की धरती से यदि कोई चुनना है मुझे, जो कि सूत्रधार बनाएंगे हम, तो छोटों को हम हक से बोल देते हैं ना, तो हक से बोला। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हें बुलाया और मैंने तुमसे आग्रह किया और तुमने एक्सेप्ट किया। ये मेरे कहने पे तुम आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे पास, मैं जानती हूँ समय कम था,
फिर भी तुमने बहुत सुंदर रूप से और इतने अच्छे से इस पूरे शाम को जो चार चांद लगाए हैं उसकी मैं तारीफ नहीं कर सकती। मेरे ख्याल से ये सबकी तालियों की गड़गड़ाहट बताएगी। एक बार सबकी तरफ से तालियां शिप्रिका के लिए। आपने मुझे मंच दिया है तो मैं बाज तो नहीं आऊंगी, 2 लाइन आपके लिए कह के तब जाऊंगी, नहीं तो मैं मंच नहीं छोड़ूंगी। और जो आपसे पहली बार बटन मीटिंग एंड का तो जो लोग आपके पहली बार जुड़े हैं आज इस मंच पे, ये मेरी तरफ से और उन सब की तरफ से है आपके लिए कि मैंने तो जरा सा साथ मांगा और तुमने देखो ये क्या काम किया। मैंने तो जरा सा साथ मांगा और तुमने देखो ये क्या काम किया। मेरी कलम को किस खूबसूरती से सरेआम किया और जो चंद अल्फाज यूं ही उतार दिए थे कागज पर मैंने, और जो चंद अल्फाज यूं ही उतार दिए थे कागज पर मैंने, तुमने उन्हीं को जरिया बना मुझे शायरा होने का अंजाम दिया। थैंक यू वाह, सर। क्या बात, क्या बात। एंड थैंक यू वंदना ओक टू कनेक्ट मी टू यू। मैं हर बार जिसने मुझे कनेक्ट किया मैं उसको थैंक यू करना नहीं बोलती, मुझे भी याद रखना पड़ता है कि यार thank you to her. Thank you Vandana for connecting me to Shiprika, and seriously this is too awesome. Thank you so much for these words. Beautiful. बहुत बहुत आभार तुम्हारा, बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छा संचालन और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन। आज सभी का जो इतनी देर तक, और खास तौर पर वो जो आज 11:15 11:30 बजे 12 बजे रात को ऑफिस के काम खत्म करने के बाद भी हमारे साथ यहाँ सिंगापुर से, मलेशिया से और अलग अलग देशों से जुड़े हुए हैं, उनका खास तौर पर आभार। 2-2.5 घंटे से चल रहा है यह कार्यक्रम, और जो अभी इधर भी ये जो श्रोता जुड़े हुए हैं उनको और भी ज्यादा बड़ा आभार, क्योंकि वो 2.5 घंटे से सिर्फ सुन रहे हैं हमें, हम तो फिर बोल भी पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से आभार कि आज मेरी विनती पे आप सभी आए और हमारे मंच को गरिमा प्रदान की। इसी तरह से जुड़े रहिए, हमें भी गाइड करिए कुछ और ऐसा अच्छा, अगर यदि कुछ लगता है कि हम कर सकते हैं साथ मिलके तो बिल्कुल बताइए, आगे बढ़ेंगे साथ में, सबको लेके साथ में। सपना बहन मुझे एक थोड़ा सा 10 मिनट मिलेंगे? बिल्कुल बोलिए। मुझे ये एक बहन श्रीपिका ने बात कही मुकाबला वगैरह, हम ये हमारा सत्संग है, मुकाबला नहीं, कवियों का कभी मुकाबला नहीं होता। जी जी। और तो ये बात बहुत हम सबको जहन में बिठानी चाहिए, हम सब साथ में हैं, साथ में हैं बिल्कुल। और दूसरी बात आपके लिए, दूसरी बात विनीता जी के लिए एक सीरियस सजेशन ये है कि जब अगली बार वो गाएं तो ये जरूर एक लाए कि वैधानिक चेतावनी उन लोगों के लिए जिनको शुगर की बीमारी है। सूरज जी सुना नहीं मैंने कहा कि जब आप अगली बार गाना चालू करें तो एक आना चाहिए, उसके समक्ष आता ना, पिक्चर चालू होती है तो वैधानिक चेतावनी, तो उस तरह से जिनको शुगर की, दुर्भाग्यवश शुगर की बीमारी है, उन्हें खास तौर पर खास चेतावनी। इतनी मीठी वाणी है सच में। जी 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 जी। और बहुत ही मीठी वाणी। सभी ने बहुत अच्छा कविता, बहुत ही अच्छा पाठ रहा। अनुराधा जी आपकी कविता तो विशेष, इतनी ओजस्वी कविता, और जिस प्रसंग को लेके आपने जो है पटल पर रखा और उसको बांधा कविता के शब्दों में, क्योंकि गद्य को तो पढ़ना एक आसान होता है, लेकिन उसको आपने जो है उसको एक बांधा शब्दों में और कविता के रूप में उसको ढाला, वो एक बहुत ही अपने आप में जो है वो एक बहुत इनक्रेडिबल बात है। बहुत मैं आप सबको बताना चाहूंगी, आराधना जी एकांकी नाटक बहुत सुंदर करती हैं। बहुत बढ़िया। आज काव्य पाठ का दिन था इसलिए उन्होंने कविता पढ़ी, बट मैं आराधना जी आपको मतलब जो है ये पक्की बात रही कि हम फिर से मिलेंगे और अगली बार हम आपके एकांकी नाटक सुनेंगे। बहुत बहुत सुंदर नाटक करती हैं वो, और मैं बहुत जल्द चाहूंगी आपका समय मंच के लिए और नाटकों के साथ और एकांकी नाटकों के साथ आपके बहुत जल्दी। सभी से मैं चाहूंगी कि अगली बार के लिए थोड़ा हम एकल काव्य पाठ या कुछ ऐसा भी कोशिश करेंगे शुरू करने की, जहां हम आराम से सबको सुन सकें और मन भर के सुन सकें। जी बिल्कुल नाटक करना था, पर मैंने देखा कि राजेंद्र जी आ रहे हैं तो मैंने बदल दिया। थैंक यू राजेंद्र जी को हमें इतनी सुंदर कविता से अवगत कराने के लिए। थैंक यू टू यू सीरियसली। इसका एक सीक्रेट देता हूँ, इसका इस लड़की बोलता हूँ, इसको छोटी बहन है,
तो इसको मैंने बोला था, इसने एक बार मुझे, जब पहली बार मैंने इसको देखा तो इसने महादेवी वर्मा का गेटअप किया हुआ था। और वही नाटक करना था, वही करने वाली थी आज। तो पहली बार जब मैं इसको देखा तो मैंने सोचा कोई स्कूल की बच्ची होगी, 10वीं में कहीं पढ़ती होगी सिंगापुर किसी स्कूल में, एक हाँ। और बाद में जब इसकी प्रतिभा पता चली तो मैंने इस पे एक भार डाल दिया। मैं बोला कि महादेवी वर्मा का मैंने तुम्हें पहले रूप, जो पहला मेरा दृश्य था वो महादेवी वर्मा का था, तो तुम्हें महादेवी वर्मा को जीना पड़ेगा। वाह। और ये प्रयास कर रही है लड़की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इस पर गर्व है। और आप पे ये मंच सफल नहीं होता अगर आप इसकी सूत्रधार आप नहीं होती। और आप जिन्होंने UBI बनाया उनके लिए है, उन्हें मैं भी बहन कहता हूँ। जब बहन कहता हूँ तो बहन का एहसास होता है। तो मैंने अभी लिखा था आपके लिए कि सार्थकता के स्वप्न सजाती, सार्थकता के स्वप्न सजाती, स्याही कागज कलम मिलाती, और महाकाल की वो आराध्या भारत को सिरमौर बनाती। क्या बात, बहुत सुंदर। आपके मुंह से मेरे लिए लाइनें निकली, मतलब मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, बस नमन। नहीं सपना जी, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत फुल टू रहती है हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में, और हर चीज में, मैं कहूँगा हर दिशा में जो है वो एनर्जी रहती है, और जो सबको जोड़ लेती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जुड़ने वाले लोग चाहिए ना, सर जैसे लोग मिल जाते हैं कि हाँ बोलिए क्या, तो वो वैसे लोग जब मिल जाते हैं तो फिर कैसे नहीं जोड़ पाएंगे हम। तो ये सब लोग जो जुड़े हुए हैं, ये एनर्जी ऐसे ही नहीं आ जाती। एनर्जी आती है आपके साथ जो चलने वाले हैं, आपका हाथ थाम के, उनके साथ आपको जब मिलके आपको जो एनर्जी आती है पीछे से, वो दिखती है यहाँ। अब यहाँ पे सिर्फ हम 4 लोग शायद बात कर रहे होंगे, लेकिन जो पीछे जो पूरा काम कर रहे हैं, ये क्रिएटिव बनाने, या पीछे का जो आप बैनर देख रहे हो, सारा काम, मतलब बच्चे हैं छोटे, कुछ हमारे साथ के जुड़े हुए हैं लोग, कुछ सीनियर्स हैं जो हमें गाइड करते हैं। दिगंबर जी इज वन ऑफ देम। और सबसे मिलेंगे हम 14 तारीख को, जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। पूरी टीम पूरे जत्थे के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से अब विदा लेने का समय आ गया है, तो एक छोटी सी मेरी जो लास्ट में गुहार रहती है, सबसे गुहार रहेगी, ये सब सुनने वाले जो आप बैठे हैं और ये जो सुनाने वाले हमारे साथ हैं, इन सबको और भी दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। शेयर का बटन जरूर दबाइए। पहले मैं बोला नहीं करती थी, आजकल मुझे बोला जाता है कि तुम बोलती नहीं हो। बोलो जरूर कि शेयर किया जाए, लाइक भी किया जाए और सुनाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। सिर्फ अपना अपना ही काव्य पाठ नहीं, सबका एक साथ शेयर किया जाए। कुछ लोग, हम कई बार लगता है कि हमारी सिर्फ हम सुने, बट ये आज जो बैठे हैं, आज 2-2.5 घंटे 3 घंटे से सब जो बैठे हैं साथ में, तो उनकी जो ऊर्जा है उनको सबको साथ में लेके दूसरे जगहों तक पहुंचाया जाए। और ये बीड़ा हम सब ने तो साथ में उठाया है, आप सबके ऊपर भार डालती हूँ, ये अब आपका बीड़ा है और आप आगे बढ़ाएंगे इसे। कल शाम को फिर मिलेंगे एक नए प्रारूप में, एक नए कार्यक्रम में। कल जो हमारे साथ जुड़ने वाली हैं वो लेखिका हैं, अंग्रेजी में लिखती हैं, किंडल पे लिखती हैं। 50 से ज्यादा किताबें उन्होंने छाप ली हैं किंडल पे। 60 इयर्स की एज में वो कहती है मैं 60 में 60 किताबें छापना चाहती हूँ। 60 की बहुत जल्दी होने वाली हैं। सो कल उनसे मिलने वाले हैं हम सभी, और ऐसे ही बहुत सारे महानुभावों से 15 तारीख तक मिलेंगे। तो बने रहिए। बहुत बहुत आभार सभी का, धन्यवाद। और मैं सेशन को धन्यवाद।